वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। कैसे हैं सब लोग? हाय प्रांशु। क्या भाई जेई के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं? अरे ये वही समय है भाई जब बीपी एकदम हाई पे पहुंच जाता है। मुझे अपना समय याद है, ऐसे लगता था कि भाई एडमिट कार्ड मतलब ऐसा लगता था कि भाई अभी ये जीवन का पूरा सत्य आ गया है ना सामने। 24th की फर्स्ट शिफ्ट मिली है एपी तुझे, 25th की शिफ्ट मिली है किसी को, 26th की मिली है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो पहली शिफ्ट होती है वो अच्छी होती है? फर्स्ट फर्स्ट डे कौन सा है एग्जाम का? फर्स्ट डे एग्जाम का कौन सा है? 22nd 23rd? हाय हाय अंजलि। हेलो। 23rd? तो 23rd वालों को लग रहा होगा कि उनके नाइंसाफ़ी हुई, उनको फर्स्ट शिफ्ट मिल गई। देखो एक बात बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। मन को मनाने वाली बातें हैं। अगर आपका पहले आ जाए तो आप बोलो कि यार सबसे पहले मेरा पेपर आएगा, मेरे पास कोई बायस नहीं है। अगर आपका बाद में आ जाए तो आप कहो कि बस सब दे देंगे उसके बाद दूंगा, तो मैं बहुत बढ़िया तैयारी के साथ जाऊंगा। अगर आपका बीच में कुछ आ रहा है तो आप कहना कि यार ज़्यादा लेट भी नहीं और मैं जल्दी भी छूट जाऊंगा, ताकि मैं एडवांस की तैयारी कर पाऊँ। तो क्या होता है यार, ऐसा कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है किसी भी डेट का। बट 23 तारीख सुनकर थोड़ा सा हमारी जो हार्ट बीट्स हैं वो ऊपर नीचे होंगी। आज 10-12 दिन ही बचे हैं यार, अब और क्या है। तो इस बात पे थोड़ा पानी पी लिया जाए तो 10-12 दिन जो है, इसके अंदर क्या होता है यार। अब देखो तुम लोगों की तैयारी हो चुकी है मेंटली, जैसे मैंने कहा था आपको तैयारी करनी है। आपके लिए एक एडवांटेज है, आप 4 बार दे सकते हो, है ना। तो अभी आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगेन बहुत सारे मिथ्स होते हैं। डिफ़िकल्ट चैप्टर है, जैसे आयोनिक में था, ये तो डिफ़िकल्ट है, हमसे हो ही नहीं सकता है ना। या थर्मो में था, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे हो ही नहीं सकता है। अभी आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फोड़ देंगे अपन, ठीक है। बस मैं जो चीज़ें बताऊं सिर्फ उसको ध्यान में रखना, और कोई भी टाइम पास मत करना यार। तो ये 12th और ड्रॉपर्स बैच के बच्चों के लिए है। इससे पहले कि कोई मुझसे पूछे कि भाई क्या क्या किस किस के लिए है, मैं फिर से क्लास की प्रैक्टिसेस बता देता हूँ। विपुल मेहता, बीटेक, आईआईटी बॉम्बे। हाय हाय एच ए, तेरा नाम क्या है यार? आ, अगर आपके पास वायली पब्लिकेशन की फिजिकल केमिस्ट्री है तो मैं उसका ऑथर हूँ। क्लास हमेशा टाइम पे शुरू करेंगे हम, आप टाइम पे ज्वाइन करेंगे, पूरी क्लास देखेंगे। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिवाइज करके आएंगे क्लास के पहले, पोलाइट रहेंगे अपने पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ काइंडनेस दिखाएंगे। सर आज चैप्टर पूरा ईज याद करना है कि नाम भूल जाए हैं? ये नहीं मतलब तू जो बोल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट मैं शायद समझ पा रहा हूँ, तेरी भावनाएं समझ चुका हूँ शायद। मैं आज चैप्टर पूरा करा दूंगा तो तू मेरा नाम नहीं भूलेगा। इज दैट व्हाट यू वांट टू से? राइट जे? स्पैम नहीं करोगे क्लास के अंदर, ठीक है। और अनसिविलाइज लैंग्वेज या ऑब्सीनिटी का किसी भी तरीके से यूज़ हम नहीं करेंगे। एक माई डाउट्स का टैब बना हुआ है आपके साइड में, अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप उस पर डाल सकते हैं, एकेडमिक डाउट्स, ताकि बाकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। हाय वीवी, अपना नाम लिख दो यार। हेलो। ब्राउज़र पे अगर देख रहे हो तो क्रोम या फायरफॉक्स पे देख सकते हो। मोबाइल पे देख रहे हो तो एंड्रॉयड का वर्जन 6 या उसके ऊपर होना चाहिए। जो लोग रेगुलरली आते हैं उनको ये याद हो चुका होगा। अगर आपके पास इंटरनेट है तो जस्ट चेक वेदर द स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 Mbps। हाय सागर, हाय। तो हमारे पास एग्जैक्ट 9 बज चुके हैं। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या कवर। गैल्वेनिक सेल, हाय प्रभाकर। ई नॉट सेल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्स्ट इक्वेशन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, हाय हर्षित। कॉन्सेंट्रेशन सेल, फेराडे लॉ, कंडक्टेंस, बैटरीज, करोजन। नमस्ते भाई, नमन। तो अब आपको क्या ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान से सुन लो। जो मैं बताऊंगा आज उसमें एक वीएम लिखा हुआ आएगा। अरे वाह, गुड जॉब जे। हाय जहीर। जो वीएम लिखा हुआ है विशेष मंत्र है, या विपुल मेहता समझ लो या विपुल का मंत्र कर लो, उसको ध्यान रखना, भूलना मत उसको। और पूरी क्लास के एंड के अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो कोई भागेगा नहीं क्लास के बीच में। ये पार्टी नहीं चल रही है यहाँ पे।
10 दिन बचे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो क्लास के अंदर एंड के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। आए आकांक्षा, शुरू करें आज का दिन। चलिए, गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, वी यूज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और वी यूज अ स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कार की बैटरी होती है, अब कार की बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उस रिएक्शन को मैं यूज करता हूं, वो अपने आप से हो रहा होता है, उस रिएक्शन से कार की लाइट जलती है। हाँ भाई राज, बोल दिया तेरा नाम, अब पढ़ाई कर ले यार, नाम बोलने से जेई में सिलेक्शन नहीं होएगा, पढ़ाई करने से होगा, ठीक है। अब ये गैल्वेनिक हो या इलेक्ट्रोलिटिक हो, आपको एक मंत्र याद रखना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई मंत्र, क्या अगर कैथोड है तो रिडक्शन ऑलवेज, अगर एनोड है तो ऑक्सीडेशन ऑलवेज। अगर गैल्वेनिक सेल है तो कैथोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, एनोड का क्या होता है, नेगेटिव। अगर इसकी जगह सपोज मैं कहता इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता, कैथोड का साइन होता नेगेटिव, एनोड का होता पॉजिटिव। लेकिन दिस इज ट्रू ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, चाहे कोई भी सेल हो, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक क्लियर है क्या सबको? इसको कोई भूलेगा तो नहीं? हाय लक्ष्य, आगे बढ़े। सेल का पोटेंशियल क्या होता है? तो अगर मैं एक सपोज मेटल लेता हूं, ठीक है, ये एक मेटल लिया मैंने M, इसको एक सॉल्यूशन में मैंने डाल दिया जहां पे ये M प्लस है। HK क्यों टाइम पास कर रहा है यार, क्यों टाइम पास कर रहा है HK यार? अगर तुम 12th या ड्रॉपर्स बैच के नहीं हो तो प्लीज ये क्लास टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे उनके 10 दिनों के अंदर एग्जाम्स है यार, प्लीज। हाय स्नेहांजलि, अगर एक आपके पास एक मेटल है और उसको आपने एक सॉल्यूशन में डाला है जिसके बेसिकली अंदर आयंस आपके पास M प्लस के फॉर्म में है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये M से M प्लस बन जाए प्लस इलेक्ट्रॉन। बताओ ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, जल्दी से बताओ, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ये M से M प्लस बन रहा है, ये 0 से जा रहा है +1, तो ये ऑक्सीडेशन है ना। तो अगर ये हाफ सेल की तरह काम कर रहा है, एक ही बॉक्स है तो ये हाफ सेल है, तो ये हाफ सेल कैसे काम कर रहा है, एनोड की तरह। तो या तो ये एनोड की तरह काम करे, या अगर मैं कहता हूं कि M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स M, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? M प्लस से जा रहा है M, रिडक्शन है। अगर मैं कहता हूं कि इसके लिए आपके पास एक सेल पोटेंशियल डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है? सपोज ये M से बनता है M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ बाहर माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो प्लस साइन आ जाएगा, सॉरी। अगर यहाँ पे प्लस साइन आ गया बाहर तो अंदर की साइड माइनस डेवलप हो जाएगा, तो ये छोटी छोटी बैटरी बन जाएगी इसके अराउंड। तो यहाँ पर इसके अराउंड एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। लेट्स से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज E। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल। अगर ये हाफ सेल का पोटेंशियल है E, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या होगा आपके पास, -E, हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं कि फॉर अ सेम इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है ये बात? सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर अ सेम इलेक्ट्रोड ओनली। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर करता हूं तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगा E0 विच विल बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आपके पास -E0 क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। So this S represents standard.
सो मैं इसको लिख देता हूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो आएगा अभी एक पता लग जाएगा। ये क्या होगा, स्टैंडर्ड एक आकांक्षा ही है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैं बार बार ये सेल नहीं लिखना चाहूं, अगर मैं बार बार ये सेल नहीं लिखना चाहूं तो क्या करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, खुशी है ओके, सपोज मैं लिखता हूं ई नॉट एम एम प्लस इज इक्वल टू एक्स, मैंने ऐसे लिखा है। ध्यान से देखो उसको पढ़ना कैसे है, गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाओ। गुड इवनिंग धीरेन्द्र, लेफ्ट से राइट जाओ, एम से बन रहा है एम प्लस, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? पहली बात तो ये नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड, एम से बया एम प्लस ऑक्सीडेशन, ई का मतलब पोटेंशियल, तो ये है एसओपी। इसको खोल के लिखना है, इसको खोल के ऐसे लिख सकते हो। हाय आयुष्मान, अगर मैं लिखता हूं ई नॉट एम प्लस एम गिव्स, तो ये वैल्यू माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट से राइट जाओ, नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड, एम प्लस से बन रहा है एम, यानी कि हो रहा है रिडक्शन, ई का मतलब है पोटेंशियल। सो एस आर पी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एक्स। ये सबको समझ में आ गया क्या? तो ये एक हाफ सेल है, इस एक हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? एक सेल बन जाएगा। उस सेल को अपन किससे कनेक्ट करेंगे? सॉल्ट ब्रिज से। वो सब चीजें मैं नहीं बता रहा हूं, वो आप बेसिकली अच्छे से जानते हो। यहां तक क्लियर है क्या सबको? ओके ओके। अब ये ई नॉट सेल कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहला, जब दो हाफ सेल मिलकर एक फुल सेल देते हैं, तो पहले मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल यहां पे एक चीज बता देता हूं, इधर ध्यान से देखिए। मैं यहां लिखता हूं ए प्लस बी, सपोज मैंने ये लिखा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है। इसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे इसको, जल्दी से बताओ। क्या करोगे? स्टार्ट करोगे लेफ्ट से, जाओगे राइट की तरफ, तो ए से बना ए प्लस, ए से बना ए प्लस, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। फिर ये आ गया, ये क्या आ गया? सॉल्ट ब्रिज। फिर बी प्लस से आया बी, ये क्या हो गया? रिडक्शन। अब मैंने क्या सिखाया था? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो बताओ कैथोड की इक्वेशन क्या है? कैथोड की इक्वेशन है बी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स बी। बताओ एनोड की क्या इक्वेशन है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ए गिव्स ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। यस और नो? अगर मैं बोलता हूं फुल सेल की इक्वेशन, फुल सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या आएगी? बी प्लस प्लस ए गिव्स ए प्लस प्लस बी। आया समझ में? सपोज मैंने कहा कि दो हाफ सेल मिलकर एक फुल सेल देते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको। सपोज मैंने आपको दिया, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने इक्वेशन दी है एजी प्लस जिंक 2 प्लस जिंक, ये आपको सेल दिया है मैंने। आपको मैंने दिया है ई नॉट एजी प्लस एजी इज इक्वल टू एक्स। आपको मैंने दिया है ई नॉट जेड एन 2 प्लस जेड एन इज इक्वल टू वाई। सपोज मैंने आपको कह दिया कि इसका ई नॉट सेल बताओ कितना होगा। इसका मैंने पूछ लिया, ये सेल है, इसका ई नॉट सेल बताओ कितना होगा। ये सवाल पूछा मैंने आपसे, यस और नो? सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा मेरे भाई। अच्छा बताओ कैसे करेंगे? लेफ्ट से राइट जाओगे तो एजी से बना एजी प्लस, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? एजी से बना एजी प्लस, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो एनोड की इक्वेशन लिख के बैठ गया मैं, एजी गिव्स एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, खत्म। चलो यहां से जाओ, Zn 2 प्लस से बना Zn, तो ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। तो कैथोड की इक्वेशन क्या हो गई? Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn। यस और नो? अब अगर मैं कहता हूं कि इस इक्वेशन को खोल के लिखते हैं, तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, इसका ई नॉट कितना है? x। तो बताओ मुझे इसका ई नॉट कितना होगा? इसका ई नॉट कितना होगा? माइनस एक्स, हाँ या ना? अगर मैं कहता हूं कि इस इक्वेशन को खोल के लिखते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है? Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
गिव्स Zn। तो इसका ई नॉट कितना है y, तो इसका ई नॉट कितना होगा y। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरे सेल का बताओ, तो पूरे सेल का बताओगे तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए 2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया 2Ag प्लस Zn 2 प्लस इलेक्ट्रॉन 2 कैंसिल हो गए, गिव्स 2Ag प्लस Zn। मुझे ये बताओ इसका ई नॉट सेल कितना होगा। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या ई नॉट 2 से मल्टीप्लाई होगा। ई नॉट एक रेफरेंस है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा 2 से भाई। ई नॉट इज रेफरेंस, will not multiply by 2। तो ये क्या आएगा y माइनस एक्स। y क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। तो आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो विशेष मंत्र, अगर 2 हाफ सेल मिलकर एक फुल सेल दे रहे हैं, अगर 2 हाफ सेल मिलकर, ये पहला हाफ सेल ये दूसरा हाफ सेल, हाँ या ना, ये मिलकर एक फुल सेल दे रहे हैं, तो फुल सेल का जो ई नॉट होगा, ई नॉट सेल क्या होगा, हमेशा होगा SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ऑलवेज ऑलवेज चेक करो, मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि इसका SRP ऑफ कैथोड क्या है x, इसका SRP क्या है y, इसका आंसर क्या होना चाहिए खटैक से y माइनस एक्स इज इक्वल टू ई नॉट सेल। आया समझ में, हमेशा। यहां तक क्लियर है। एक सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं, डाउट माय डाउट्स में पूछ ले BA। एक सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि ऑलवेज ट्रू है ये, अगर 2 हाफ सेल मिलकर तीसरा हाफ सेल दे रहे हैं तो ट्रिक क्या है, प्ले विथ डेल्टा G नॉट नॉट ई नॉट। क्या बोला मैंने, प्ले विथ डेल्टा G नॉट नॉट ई नॉट, यही ध्यान रखना, ये विशेष मंत्र है। मैं सवाल देके समझाता हूं। सपोज मैंने आपको कहा कि Fe3 प्लस Fe इज इक्वल टू एक्स, Fe3 प्लस Fe2 प्लस इज इक्वल टू y, फाइंड Fe3 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस हो गया, ये हो गया, फाइंड Fe2 प्लस Fe, ये कितना है। ठीक है, सपोज मैंने ये पूछा, तो पहले इन सब इक्वेशन को लिख देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले इक्वेशन लिखो 1 इक्वेशन लिखी तो क्या आ गया, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसका ई नॉट कितना आ गया, ई नॉट 1 x। ये हाफ सेल है या फुल सेल, एक ट्रिक सुनो, इफ इलेक्ट्रॉन टर्म देन हाफ सेल, और उसका n कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ नो इलेक्ट्रॉन टर्म देन फुल सेल, और इसका n कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बताओ ये हाफ सेल है या फुल सेल है, ये हाफ सेल है या फुल सेल, जल्दी से बताओ। इसमें इलेक्ट्रॉन की टर्म है, तो ये क्या है, ये हाफ सेल है, इसका n कितना है 1। लैटिमर डायग्राम सेम है, वो एक ही बात है वो। ये हाफ सेल है या फुल सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की टर्म है, तो ये क्या है, हाफ सेल, इसका n कितना है 2। ये हाफ सेल है या फुल सेल है, इसमें कोई भी n की टर्म नहीं है, तो ये फुल सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होके बना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका n 2 है। आया समझ में। अब मुझे बताओ कि ये हाफ सेल है या फुल सेल है, हाफ सेल है, इसका n कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 3। चलो इस पे आओ, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, ये हाफ सेल है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की टर्म है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की टर्म है, ये 1 है, N2। इस वाले को बताओ, ये हाफ सेल है या फुल सेल है, इलेक्ट्रॉन की टर्म है, इसको मान लो कि ये मुझे निकालना है,
और ये N3 की वैल्यू कितनी है 2। ये क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब मैं कह रहा हूं कि इनमें क्या हो रहा है कि अगर मैं 1 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा, हाँ या ना? तो मैं 2 हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से तीसरा हाफ सेल ही ला रहा हूं ना। ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, राइट? तो अब डेल्टा जी नॉट से खेलना है, यही लिखा है मैंने, चलो खेलो। डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। अरे एससी यही तो गलती कर रहा है, तू डायरेक्ट ई नॉट कर रहा है। डेल्टा जी नॉट से खेलना है, 2 हाफ सेल से तीसरा हाफ सेल मिल रहा है। ये आ गया। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस N1 F E1 नॉट प्लस N2 F E2 नॉट इज इक्वल टू माइनस N3 F E3 नॉट। ये कैंसिल हो जाएगा, तो E3 नॉट कितना आएगा? N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट अपॉन N3। बताओ N1 कितना है? 3 इंटू एक्स। N2 कितना है? 1 इंटू वाई अपॉन कितना है? 2। खत्म। आया क्या सबको समझ में? हाँ भाई, क्लियर है सबको? क्लियर है क्या सबको? भूलेंगे तो नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तब तो फिर यही कहानी आ जाएगी ना मेरे भाई। डायरेक्टली ऐड करना ही नहीं है, आइडियली इसमें भी डेल्टा जी ऐड करते हो, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है? तो 2 ही आएंगे केसेस, या तो 2 हाफ सेल मिलकर फुल सेल दे रहे हैं, उसमें आप क्या करोगे? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कौन सा माइनस आ गया? अरे माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे, सही तो है? सही है, सही है। दूसरा आएगा अगर 2 हाफ सेल मिलकर तीसरा हाफ सेल। हाँ भाई ओम, तो तू लैटिमर से कर दे भाई, लैटिमर भी निकलता है इसी से ही है। लैटिमर में भी तो इक्वेशन ही ऐड करता है, ठीक है? यही तो फॉर्मूला घुटता है उसके अंदर, ठीक है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड सबसे पॉपुलर क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है आपके पास? सपोज मैंने लिखा प्लैटिनम हाइड्रोजन 1 मोलर, सॉरी 1 ATM या 1 बार H प्लस 1 मोलर। तो इसको मैं लिखता हूं लेफ्ट से राइट। तो इसमें सिर्फ ये चेक करो कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है उसका। तो प्लैटिनम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी? इसकी इक्वेशन आएगी H2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नॉट क्या होता है? इसका ई नॉट हम 0 लेते हैं, क्योंकि हम इसका SRP, इसका SOP या इसका SRP हम 0 लेते हैं। सपोज मैंने कह दिया कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे लिखते हैं? Hg2Cl2, ये होता है कैलोमल, कॉमा Cl माइनस, ऐसा लिखा हुआ होगा, ऐसा लिखा हुआ होगा, ठीक है? अब मुझे तो ये आती नहीं इसकी इक्वेशन लिखनी, सपोज, तो कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। ये +1 है, ये -1 है, ये 0 है, ये -1 है। जो चेंज नहीं हो रहा है उसको भूल जाओ। तो अफेक्टिवली क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट जाओ, क्या हो रहा है? मर्क्यूरी रिड्यूस हो रहा है, तो क्या आएगा? Hg 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg। ये फंडामेंटल इक्वेशन हो गई, हाँ या ना? ये फंडामेंटल इक्वेशन हो गई। तो ये क्या हो गया? ये काम कर रहा है कैथोड की तरह। अब मेरे को ये Hg2Cl2 चाहिए, दोनों तरफ क्या करता हूं? दोनों तरफ Cl माइनस ऐड कर दो। कितने? 2 Cl माइनस। तो क्या आ जाएगा? Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg प्लस 2 Cl माइनस। तो इसमें ट्रिक क्या है? लुक ओनली एट एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। बाकी सबका देखने का कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर है ये बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, चलो इसका बताओ कैसे लिखेंगे। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया AgCl स्लैश Ag कॉमा Cl माइनस। चलो लिख के बताओ इसकी इक्वेशन। सपोज मैं ऐसे लिख के देता हूं E नॉट इज इक्वल टू x। ये रहा ना भाई, ये ले लिक्विड यार, खुश हो जा भाई, खुश हो जा।
चलो इसका लिख के बताओ मुझे, कैसे लिखेंगे? हाँ भाई प्रत्युष, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1 0 -1, तो ये क्लोरीन तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो बेसिकली फंडामेंटली इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है? सिल्वर। सिल्वर गया +1 से, ये आ गया फंडामेंटली। क्लियर है? अब मुझे इसके Cl- के टर्म में चाहिए, दोनों तरफ Cl- ऐड कर लो, आ गया AgCl +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag + Cl-। आया समझ में? तो इसका आपको E0 दिया हुआ है, x निकाल लोगे ना। यहां तक क्लियर है क्या? नर्स्ट इक्वेशन देखो, हमने कहा था कि डेल्टा G इज W मैक्स विच इज W नॉन PV विच इज W इलेक्ट्रिकल, और W इलेक्ट्रिकल क्या आता है? N इंटू F इंटू E सेल। तो डेल्टा G क्या आता है? -N इंटू F इंटू E सेल। डेल्टा G0 क्या आ जाएगा? -N इंटू F इंटू E0 सेल। ठीक है, ये क्लियर है? हमने क्या कहा था? हमने कहा था अगर एक इक्वेशन है AA + BB इक्विलिब्रियम में है और वो देता है CC + DD, तो उसका रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A B की पावर B, यही कहा था। तो अगर मैं कहता हूं कि डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RT ln ऑफ Q, डेल्टा G0 की जगह मैं डालता हूं -NF इंटू E सेल इज इक्वल टू -NF इंटू E0 सेल प्लस RT ln Q, ये डाल दूं तो इससे क्या आएगा? E सेल बराबर E0 सेल माइनस RT/NF, इसको इंटू 2.303 कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? log ऑफ Q। एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाएगी ये इक्वेशन? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस -0.059/N log ऑफ Q। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ही इक्वेशन है जो स्पॉन्टेनिटी बताती है। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि डेल्टा G इज इक्वल टू -NF इंटू E सेल है, तो अगर मैं कहता हूं डेल्टा G <0 है, तो ये -N तो एक नंबर आएगा, F फैराडेज कांस्टेंट है, तो क्या होगा? E सेल हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर मैं कहता हूं कि डेल्टा G इक्वल टू 0 है, तो E सेल इक्वल टू 0 होगा अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। और अगर मैं कहता हूं डेल्टा G ग्रेटर देन 0 है, तो E सेल क्या होना चाहिए? <0 अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ या ना? एक बात मैं बता देता हूं, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन E सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट E0 सेल। लोग E0 सेल को देख के बोल देते हैं अच्छा SRP ऑफ कैथोड SRP ऑफ एनोड से बड़ा है तो E0 सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। नहीं, E सेल चेक करना है, E0 नहीं, और E सेल यहां से निकलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने E0 सेल के तरीके निकाल लिए निकालने के। क्या तरीके थे? या तो है SRP ऑफ कैथोड या है SRP ऑफ कैथोड माइनस एनोड। क्या हो गया? अरे एक्टिविटी जिसकी 1 है उसको लेंगे ना भाई। क्या लोड क्या ले रहा है ओम? क्या हो गया? या डेल्टा G0 से निकालेंगे, यही दो केसेस हो सकते हैं। अगर मैं N की वैल्यू बोलता हूं, अगर हाफ सेल है तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लिखे हुए हैं, और अगर फुल सेल है तो N क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड। अच्छा, मैंने एनोड की इक्वेशन लिखना सिखा दिया, कैथोड की लिखना सिखा दिया, और फुल सेल की लिखना सिखा दिया। फुल सेल की लिखना सिखा दिया तो क्यों निकाल लोगे? AB, what I'm trying to say is we know how to calculate E0 cell. There are only two ways, either SRP of cathode minus SRP of anode. F is 1 Faraday. 1 Faraday is 96500 coulomb, that is charge of 1 mole of electron. Okay. Now in this equation if I say what is N, N is half cell. If it is half cell, number of electrons. If it is full cell, it is number of electrons cancelled out.
क्या यार, ये तो बेसिकली बहुत ही सिंपल, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ यार। अरे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इधर देखो। सपोज ये सेल है, चलो ये सेल पे लगाना है मुझे। इस पे मुझे बताओ ई सेल क्या होगा जल्दी से। ई सेल बताओ क्या होगा जल्दी से। अरे इस पे बताओ ना, एस यू, इस पे बताओ क्या होगा। तो ई सेल मैं लिखता हूं, तो क्या होगा वो ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकाल लिया तुमने, -0.059 बाय इसका कितना है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल 2, क्योंकि फुल सेल के लिए लगा रहा हूं। लॉग ऑफ इसका क्यू कितना आएगा, नहीं क्यू 2 थोड़ी है, अब मैंने दिया ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस का स्क्वायर, जिंक इज अ सॉलिड तो उसका कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उसकी एक्टिविटी 1 है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+। अब जो भी Ag प्लस का स्क्वायर है या जो भी Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो डाल देना। ये सॉलिड है ना, इसकी एक्टिविटी तो 1 आएगी। तो ये बन गया ना एक्सप्रेशन। आती है क्या बात समझ में। अगर मैं इस हाफ सेल के लिए यूज करता हूं, बताओ इस हाफ सेल के लिए क्या होगा, ई सेल बताओ। ई नॉट सेल -0.059, हाफ सेल के लिए एन कितना है, इलेक्ट्रॉन्स जो लिखे हुए हैं कितने लिखे हुए हैं 2, लॉग ऑफ जिंक की एक्टिविटी 1 अपॉन Zn2+। तो आ तो गया भाई। तो आप जैसे ही इक्वेशन लिखोगे, आप एनोड लिखोगे, कैथोड लिखोगे, फुल सेल लिखोगे, आप किसी के लिए भी ई सेल निकाल सकते हो। तो ई नॉट सेल निकालना सिखा दिया, एन सिखा दिया, इक्वेशन लिखना सिखा दिया, तो क्यू आ जाएगा ना। तो ये सब आ गया ना, क्यू एन और ई नॉट, तो निकल जाएगा ना ई सेल। See, there are a lot of people who are wasting time just for the heck of it, and I don't know the reason why. I think it's high time you guys should understand it's only 15 days left, even less than that. And you are fighting over Nernst equation at this point of time, I don't understand it. Okay, let's do a question. Can you solve this question for me? A solid, A plus concentration C1, A plus concentration C2, A solid. It is given to you that it is 25 degrees Celsius. Calculate E cell. Can you do this question for me? Now? How do we start? Let's go step by step. Okay? We start from left to right. So left to right, A is in 0 and it is going to +1. This is +1, this is 0. So left to right, A is getting oxidized. So this is oxidation and this is reduction. If this is oxidation, this is the equation of anode. So can I write the equation of anode now? A solid gives A plus concentration C1 plus electron. Yes or no? Yes or no? If I go from left to right, this is reduction. Reduction happens at cathode. So what is the equation of cathode? Cathode is A plus concentration C2 plus electron gives A solid. If I add both of them, what is the full cell equation? It will be A solid, A plus concentration C2 gives A solid plus A plus concentration C1. Can you tell me the reaction quotient now? It will be C1 by C2 because others are solid. Can you tell me number of electrons cancelled because it is full cell? What are the number of electrons cancelled? 1. Can you tell me E naught? It is SRP of cathode minus SRP of anode. Cathode and anode are same. E naught is 0. Yes or no? So the trick is for concentration cell, E naught cell is equal to 0. Yes or no? So can you tell me what will be the value of E cell? It will be E naught cell minus 0.059 because it is 25 degrees Celsius upon 1 log of C1 by C2. Yes or no? So just by changing the concentration, can I change E cell from positive to negative or negative to positive? So basically you change the concentration and you can control the spontaneity of a reaction. Getting my point? So you don't need to remember anything. आपको सिर्फ लिखना है इसे, तो याद नहीं करना है इसको, नर्स्ट इक्वेशन को समझ लो
Simple. Now, Faraday's law, there are two laws, but both of them are same. So what is first law? W is equal to Z into Q. Z is electrochemical equivalent. So if I have to find W, it is equivalent weight upon Faraday into Q, or I can say it is nothing but molecular weight upon N factor into Faraday into Q. You can remember it as Z into I into T, that is also fine. What is E naught in this case? This is half cell, this is half cell, this is full cell. Can you tell me what is SRP of cathode? If it is X, this is minus X. So can you tell me SRP of cathode? SRP of anode. SRP will be same because cathode and anode are same. So Faraday's first law states that W is equal to Z into Q. So basically, as you increase the charge which is passed, the weight of the solution will increase. Just to give you an example, let's say copper is being deposited. Can you write the equation for this? So I can say, let's say weight of copper deposited. So if it is copper here, it has to be molecular weight of copper upon N factor. N factor, here it is in 0, here it is in plus 2. So what is the N factor? 2 into Faraday into Q. Simple enough? Yes or no? So this is the most scoring part. Now this is same as first law. Also, if you are given series, cells are connected in series, that implies same current. So what does Faraday's second law states? That if same current is passed, if same charge is passed through two electrolytes, weight Zm, I will go there again, okay? Then weights deposited are in ratio of equivalent weights. So for example, hi MK, if I say W1 is equal to Z1 into Q, that is the first electrolyte. Now the same charge is passed in second electrolyte, so I can say Q is same. So can I say W1 by W2 is equal to Z1 by Z2? What is Z1? Z1 is equivalent weight of first upon Faraday. This is equivalent weight of second upon Faraday. So can I say that W1 by W2 is equal to equivalent weight of first upon equivalent weight of second? Yes or no? So even if you don't know this, you can calculate it using this formula, right? That's just a corollary. Simple enough. This is your golden opportunity to score. This is super easy. The next part of the chapter is conductance. So when I ask you about conductance, let's start with resistance. I can say resistance R is equal to rho into L by A, where this is separation in centimeter, this is area in centimeter square, this is resistance. So if I say this is resistivity, right? If I just say what is 1 by R, so that is known as conductance G. That is equal to 1 by rho into A by L. Now this 1 by rho is known as kappa, that is conductivity or specific conductance.
So if I ask you a fundamental question, what is kappa? So basically, if area is equal to 1 centimeter square and length is 1 centimeter, the conductance is 1 by k. The conductance is k. Yes or no? I'm saying if in this formula A is equal to 1 and L is equal to 1, then this kappa is equal to G. Yes or no? So I can say area is equal to 1 and L is equal to 1 means if there is a volume of 1 centimeter cube in which the electrodes are separated by 1 centimeter, the area will be 1 centimeter square. So I can say this is nothing but conductance of 1 cc solution is specific conductance. So tell me one thing, if I'm just writing it here as a note, this is Vishesh Mantra, okay? Remember this. If dilution increases, can I say number of ions per cc decreases? Yes or no? Kappa is specific conductance, K, or conductivity. So this is conductance of 1 cc solution. So number of ions per cc will decrease. So can I say that its conductance will decrease? So can I say kappa decreases? Yes or no? This is super important. Now if you go to the lab, a commonly occurring thing is this lambda equivalent and this is lambda molar conductance, okay, and this is equivalent conductance. So if I say what is lambda equivalent, it is kappa into 1000 by normality. What is lambda molar? That is molar conductance, that is kappa into 1000 by molarity. Can you say normality is equal to molarity into n factor? Yes or no? So if I say normality is equal to molarity into n factor, can I say lambda E is equal to lambda M by n factor? Yes or no? So in general, can I say lambda is equal to kappa into 1000 by concentration? Yes or no? So if dilution increases, what will happen? Concentration decreases because it is moles per unit volume. अगर ऐसा होगा तो लैम्डा बढ़ेगा. Yes or no? तो अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूं तो K कम होता है, लेकिन अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूं तो लैम्डा बढ़ता है. ये सबको ध्यान रहेगा क्या? ये विशेष मंत्र है, ध्यान रखना. Okay. Now before we proceed, if I plot two graphs, okay. First is this graph, okay. So I am plotting lambda versus root C. C is the concentration. So for a strong electrolyte, alpha is equal to 1. As you are going to increase the concentration, what will happen? The lambda will decrease, because this is what we have studied. As concentration increases, lambda decreases, right? So basically here, this is when concentration tend towards 0. So basically this is lambda infinity. What is lambda infinity? Conductance on infinite dilution.
इट विल नॉट. यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग एक्स्ट्रापोलेशन. एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स कि देखो सुनो सुनो, ये लाइन यहां तक ही है जो मैं रेड बना रहा हूं ना, ये जो मैं रेड लाइन बना रहा हूं सिर्फ यही मुझे लैब में मिली है, बट ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसको खींच 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 के यहां पे इंटरसेक्ट करवा सकता हूं. तो जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे C 0 होगा, तो मैं ये लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू मैथमेटिकली निकाल सकता हूं. ये समझ में आ गया. लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अल्फा 1 से बहुत छोटा होता है. हाँ इट कैन बी. तो क्या होगा, इसके कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे कम होती रहती है. अचानक से यहाँ पे एक शूट मिलता है. ये शूट क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ, व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे अल्फा अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा. अल्फा 1 क्यों होएगा, क्योंकि अगर आप बहुत डाइल्यूट करोगे, सो ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बिकम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. यस और नो. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा तो अचानक से आपको बहुत ज्यादा राइज मिलेगा. ये एसिम्पटोट बन गया. क्या पे यहां पे मैं लैम्डा इन्फिनिटी निकाल सकता हूं क्या? लैम्डा इन्फिनिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेशन. ये क्लियर है क्या? इसीलिए कोलराश लॉ आता है. कोलराश लॉ क्या कहता है, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा इन्फिनिटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड as a sum of ions constituting the electrolyte. This is valid for strong electrolyte and weak electrolyte. देखो इनका क्या कहना है कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूट हो चुकी है कोई चीज, तो चाहे वो स्ट्रांग है चाहे वो वीक है, वो पूरा ब्रेक हो जाएगा. यही तो ऑस्वाल्ड साहब ने भी बोला ना, इट विल बिहेव ओनली लाइक अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. यस और नो? यस और नो? तो अगर मैं कहता हूं एक एग्जांपल के तौर पे, सपोज मैं कहता हूं आपके पास AXBY है, मुझे इसका लैम्डा इन्फिनिटी निकालना है, तो मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा, XA प्लस प्लस YB माइनस. तो कोलराश लॉ का क्या कहना है कि अगर आपको मोलार कंडक्टेंस निकालना है या मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट में निकालना है AXBY का, तो कौन कौन से आयन्स है A प्लस, तो लैम्डा इन्फिनिटी लो आप सम ऑफ आयन्स लैम्डा इन्फिनिटी. ठीक है, तो लैम्डा इन्फिनिटी कौन कौन सा लिया आपने, A प्लस. लैम्डा इन्फिनिटी कौन सा लिया आपने, B माइनस. अगर मैं मोलार ले रहा हूं तो कितने आयन्स है इसके इसके कितने X, इसके कितने Y. एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने कहा BaCl2, ठीक है, और मैं आपको कहता हूं कि ये आ जाएगा Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस. तो अगर मैं कहता हूं लैम्डा इन्फिनिटी मोलार BaCl2 का निकालना है, तो वो क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी मोलार Ba2 प्लस प्लस 2 टाइम्स लैम्डा इन्फिनिटी मोलार Cl माइनस. क्लियर है ये बात? लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट Ba2 प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट Cl माइनस. उसमें क्या होगा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट AXBY, तो वो क्या आता है, उसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं आएगा. ये क्लियर है क्या? हाँ या ना? पक्का? तो कोलराश लॉ से क्या कर सकते हो आप लैम्डा इन्फिनिटी निकाल सकते हो किसी के लिए भी. अभी क्वेश्चन करते हैं इस पे. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके पहले ये कर लेते हैं अपन, है ना. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सपोज आपको मैंने कहा अल्फा निकालना है, यही होता है.
So it is valid for weak electrolyte only. सबके लिए मत लगा देना. तो मैंने कहा कि इसका अजम्पशन क्या होता है, आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी. क्लियर है ये बात? अब लैम्डा कैसे निकालोगे आप? आपको दिया हुआ होगा के, तो इसको लिख दोगे आप के इंटू 1000/c. हाँ या ना? वीएम क्या होता है? विशेष मंत्र, विपुल मेहता, कुछ भी समझ लो, याद रखना बस, इंपॉर्टेंट चीज है. लैम्डा इन्फिनिटी क्या होता है? कोलराश लॉ. So I will say lambda infinity plus lambda infinity minus. हाँ या ना? तो ये भी निकाल लोगे. तो अगर ये दोनों निकल गए तो आपका अल्फा निकल जाएगा ना? हाँ या ना? तो मैं आपको के दे दूंगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दूंगा. जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया लैम्डा इन्फिनिटी CH3COONA is equal to X, lambda infinity NaCl is equal to Y, lambda infinity CH3COOH is equal to Z. ठीक है, सपोज ये दिया, तो बताओ लैम्डा इन्फिनिटी HCl क्या होगा? बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ. तो मैं इसको लिख सकता हूँ, वो होगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस, और आपको फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी CH3CO माइनस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस. अब कोलराश लॉ से ये वैल्यू क्या है? X, ये वैल्यू क्या है? Y, और ये वैल्यू क्या है? Z. तो निकाल लोगे ना? तो ऐसे निकल जाएगा ना ये वाला डिनोमिनेटर. मैं K दे दूंगा इसका, HCl का, KHCl इज इक्वल टू K दे दिया मैंने, और कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.1. तो अल्फा निकाल लोगे ना ऐसे यहाँ पे. बट ये HCl के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. इसलिए ये ऊपर वाला सवाल इस पर नहीं कर पाओगे, लेकिन लैम्डा तो निकाल ही सकते हो. तो इसको यहीं पे रोक दो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये. दूसरा एप्लीकेशन KW के बारे में. तो KW क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. अच्छा एक बात बताओ, K इंटू 1000 बाय कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? लैम्डा. तो मैं K को क्या कह सकता हूं? लैम्डा इंटू कॉन्सेंट्रेशन बाय 1000. अच्छा, K इज एडिटिव. K क्या है? कंडक्टिविटी है. तो अगर मैं वाटर को ब्रेक करता हूं तो वाटर के कौन कौन से दो आयन्स है? अगर मैं K ऑफ वाटर कहता हूं तो वो क्या आता है? K ऑफ H प्लस प्लस K ऑफ OH माइनस. अगर ऐसा है तो क्या मैं लिख सकता हूं K ऑफ H2O इज K ऑफ H प्लस विच इज लैम्डा H प्लस into concentration of H plus upon 1000 plus lambda OH minus into concentration of OH minus upon 1000. yes or no? अरे इतना 10 के माइनस 14 नहीं आएगा SH, समझा थोड़ा सा. तो वाटर बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको जितना डिसोसिएट होना है वो हो चुका है. तो जो लैम्डा H प्लस है वो अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस होगा, और जो लैम्डा OH माइनस है वो लैम्डा इन्फिनिटी OH माइनस होगा. और जो आपके पास H प्लस है, क्योंकि प्योर वाटर है, वो OH माइनस के बराबर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ KW. इतना आयोनिक तो सबको आता है. तो क्या आएगा? KH2O इज इक्वल टू रूट ऑफ KW लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी OH माइनस अपॉन 1000. What is lambda infinity H plus plus lambda infinity OH minus? क्या होता है ये? क्या होता है ये? तो इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूं? जल्दी से बताओ, इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूं? तो ये मेरे को क्या करेंगे? मेरे को ये दे देंगे, मेरे को ये भी दे देंगे, तो मैं ये निकाल सकता हूं ना. अब इसमें एक ध्यान रखना, विशेष मंत्र, केयरफुली वॉच यूनिट्स ऑफ K. अगर वो मीटर माइनस में है
तो बेसिकली 1000 का फैक्टर हट जाएगा। तो एक्चुअली के की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर -1 में होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर लेते हो। तो कभी कभी वो मीटर में दे देते हो, तो ये ध्यान रखना, ये वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूँ क्योंकि वो उलझाएंगे तुम्हें, ऐसे नहीं होगा, यही होगा, सही है वो। यहां तक क्लियर है क्या? कभी कभी आपसे कहेंगे केएसपी निकालो। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इससे क्वेश्चन से समझ लो। सपोज मैंने आपसे कहा कि आपको निकालना है फाइंड केएसपी ऑफ एजीसीएल, ठीक है। आपको दिया हुआ है के एजीसीएल एक्वस इज इक्वल टू एक्स, आपको दिया हुआ है के H2O इज इक्वल टू वाई, आपको दिया हुआ है लैम्डा इन्फिनिटी एजी प्लस इज इक्वल टू W1, लैम्डा इन्फिनिटी CL माइनस इज इक्वल टू W2, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ये ट्रिक यहां पे लिख रहा हूं मैं। अगर कोई एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक प्रेसिपिटेट बन चुका है, तो उसका लैम्डा कांस्टेंट हो जाता है, उसका कंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, या कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इसका लैम्डा AgCl का जो है और जो लैम्डा इन्फिनिटी है उसका, वो सेम हो जाएगा फॉर एनी प्रेसिपिटेट। अगर ऐसा है, मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूं, K इंटू 1000/C, C की जगह आ जाएगा S, लैम्डा इन्फिनिटी क्या आएगा, W1 प्लस W2। अब ये आपके पास K जो है ये किसका है, ये AgCl सॉलिड का है, K एडिटिव है, एक्वस का इतना है, पानी का इतना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, और इस S को मैं क्या लिखूंगा, रूट ऑफ KSP। अब मुझे x पता है, y पता है, W1 पता है, W2 पता है, तो यहां से KSP निकल जाएगा क्या। Basically I have to find K AgCl of solid, right? K is additive, so basically this is K AgCl aqueous, and I remove the component of water. Simple. One thing which is conductometric titration, just remember one thing, as interaction increases, lambda decreases. This is what you have to remember. Lambda, no, lambda is not additive, K is. Kohlraasch law के लिए lambda infinity is yes. Okay, so I'm giving you different cases now. First is lambda. This is ml of NaOH added. This is again lambda. This is ml of NaOH added. This is lambda ml of NaOH added. This is lambda. This is ml of NaCl added. Okay, listen to me carefully. If I say this case is case A, this is B, this is C, and this is D. In case A, I am saying we have HCl and we are adding NaOH. सो स्टार्टिंग में क्या है आपके पास, सिर्फ HCl है, तो कंडक्टेंस बहुत हाई है, यस और नो। जैसे ही आप NaOH डालेंगे, एसिड और बेस का क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, तो क्या होगा, ये कंडक्टेंस कम होने लग जाएगा, हाँ या ना। ये कम होते 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 यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट पे क्या होएगा, एंड पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, ये खत्म हो गया, HCl खत्म हो गया, अब क्या बचा, NaOH। NaOH क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये फिर से बढ़ने लग जाएगा, तो ये HCl खत्म हो गया, ये NaOH। क्लियर है क्या ये बात, yes or no? Let's say case B, you have CH3COOH and you are adding NaOH here. CH3COH is a weak electrolyte. If you add NaOH, क्या होगा, आपके पास बनेगा CH3CONa। इसका अल्फा तो 1 होता है क्योंकि ये सॉल्यूबल सॉल्ट है, इसका अल्फा 1 से छोटा है, तो क्या होगा, कंडक्टेंस हल्का सा बढ़ेगी,
ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि एसिड बेस का इंटरेक्शन भी हो रहा है. देन व्हाट विल हैपन, दिस इज द एंड पॉइंट. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिर्फ NaOH बचेगा. NaOH क्या, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये आपके पास क्या हो गया, CH3COOH. ये क्या हो गया, NaOH. क्लियर है. सपोज मैं तीसरा केस देता हूं आपको. थर्ड केस इज यू हैव HCl and CH3COOH and you add NaOH on top. So what will happen? Because of common ion effect, initially HCl will react. So if HCl will react, what will happen? HCl reacts, conductance come down. This is the first end point. This HCl gets finished. Then there is CH3COOH. CH3COOH basically will increase. And then there is NaOH only. So basically this curve C is nothing but A plus B. Yes or no? Suppose I give you a question like this, that you have AgNO3. Now the solubility of AgNO3 alpha is 1. I am adding a drop of NaCl, or I am adding NaCl. So this is AgNO3. The first dropped is form, you will have AgCl. AgCl is the precipitate. This becomes constant. Let's say this is end point. At end point AgNO3 is finished. Now you only have NaCl. NaCl alpha is 1. It will increase. Simple. This was a JEE question. Not very difficult. So they can ask you about conductometric titration. Can you do it? All these cases. Now this is something, what I have done is, what are the different kind of batteries. Now what you need to remember is, A, what is the equation at anode and what is the equation at cathode in all these cases. So this I am just giving you from, basically you have to refer to NCERT from this. I don't think we should spend any time on this. अभी समझ में आ गया ना भाई. ये मैंने क्या किया है, इसमें पूरे डायग्राम वायग्राम याद नहीं रखने हैं. सिर्फ क्या होती है सेल की इक्वेशन, वो भी नहीं याद रहे तो सिर्फ एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है. तो अगर मैं ड्राई सेल कहता हूं तो मैं कहता हूं जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है एनोड पे, कैथोड पे मैंगनीज जा रहा है +4 से +3. अगर मैं एल्कलाइन सेल कहता हूं तो एनोड पे सेम इक्वेशन है, अभी आ जाएंगे ना दोस्त. और क्या होगा, कैथोड पे MnO2 से बनेगा Mn2+, यानी कि 4 से 2 का रिडक्शन. अगर मैं आपसे कहता सेकेंडरी बैटरीज, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट. तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो. एनोड पे ऑक्सीडेशन में 0 से +2 बन रहा है और ये +4 से +2 बन रहा है. दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है. सो ये नेट इक्वेशन देखो ध्यान से. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2H2SO4. तो टाइम के साथ साथ क्या होता है गाड़ी की बैटरी में, H2SO4 कंज्यूम होता रहता है तो ये कम होता रहता है और ये पानी बढ़ता रहता है. पानी बढ़ता रहता है तो क्या होता है, आपके पास ये लेड के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, आप लोगों ने कभी एमेरॉन की बैटरी देखी होगी, लाल कलर के ढक्कन लगे हुए होते हैं, उसमें एसिड होता है. एसिड H2SO4 होता है. ये जो ढक्कन होता है जिसको आप खोलते हो, उसमें इलेक्ट्रोड निकलते हैं, वो लेड के होते हैं. इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाएंगे तो आपको जब बैटरी रिचार्ज करनी है तो एक तो नया एसिड डालोगे, नए इलेक्ट्रोड डालोगे. तो एक बात बताओ, समय के साथ साथ पानी अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ H2SO4 कम होगी ना. यस और नो. तो ये इक्वेशन देख के भी समझ में आ जाएगी ना ये बात. तो इसमें क्या दिमाग लगाना है इतना, है ना. ये निकल कैडमियम बैटरी, इसको नाइकैड भी बोलते हैं, नाइकैड. अगेन कैथोड पे क्या होता है वो ध्यान रख लो, एनोड पे क्या होता है वो ध्यान रख लो बस. फ्यूल सेल, एक साइड में मैं हाइड्रोजन को फ्यूल डाल रहा हूं, एक साइड में ऑक्सीजन को. हाइड्रोजन जा रहा है 0 से +1 तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब ये हो गया एनोड की इक्वेशन. कैथोड पे अगर मैं देख रहा हूं तो क्या होता है, ऑक्सीजन से बन रहा है H2O, ये हो गया रिडक्शन. अब मैं अगर एक फुल सेल की इक्वेशन लिखता हूं तो ये फुल सेल की इक्वेशन आती है. इस फुल सेल की इक्वेशन में फायदा क्या है, ध्यान से देखो. एक तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होती है, रॉकेट्स में लेके जाते हैं इसको, महंगा आता है बहुत. दूसरा, इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, पानी. अब यार एक सपना है मेरा कि हमारी गाड़ी फ्यूल सेल से चले.
अरे डाउनलोड कर सकता है वो, तू वैसे ही लैटिमर डायग्राम से कर लेगा ना सब कुछ, है ना, है ना। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। सपोज हमारे पास एक कार है, इसमें एक सिलेंडर हमारे गाड़ी में है हाइड्रोजन का, एक गाड़ी में सिलेंडर है ऑक्सीजन का, ठीक है। और हमारी गाड़ी के अंदर ही एक आउटलेट है जहाँ से पानी निकल रहा है, और गाड़ी के ऊपर पेड़ उड़ रहा है। तो बेसिकली बाय लुकिंग एट द हाइट ऑफ ट्री वी कैन डिटरमाइन कि गाड़ी कितने टाइम तक चली है। तो ये ग्रीन कार बन सकती है यार, ये सपना है मेरा, क्या पता पूरा हो या ना हो। आप लोग पढ़ाई करो, फ्यूल सेल सीखो, इस पानी का जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। कर सकते हैं यार, क्या बिल्कुल संभव है। करोजन, करोजन में बेसिकली क्या है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, मॉइस्ट एयर चाहिए। मॉइस्ट एयर से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली काम करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो नेट नेट क्या हो रहा है, आयरन हो रहा है ऑक्सीडाइज और ये हो रहा है रिड्यूस, राइट। तो एक बात बताओ, अगर मुझे करोजन को बचाना है, क्या नहीं समझ में आया? अरे भाई करोजन का रस्टिंग क्या होती है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बता। ये है ना, तो आयरन बेसिकली 0 से +3 में जा रहा है, यानी कोई उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरफेस एक्सपोज ना हो। ये तो तुम यार बॉम्बे में रहते हो अगर, तो तुमको पता लग जाएगा कि रस्टिंग क्या होती है। इट्स अ वेस्ट प्रोसेस। हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन प्योर होता है भाई। स्पेस क्राफ्ट में इसलिए तो लेके आते हैं, पानी की तरह यूज करते हैं भाई, पी सकते हो उसको, ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हो, पेंट करके या जिंक से कोट करके। जिंक से कोट करोगे तो क्या होगा, सपोज ये आयरन है, आपने इस पे जिंक लगा दिया, ठीक है। ये जिंक लगा दिया, तो अब क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। तो मैं कह सकता हूं कि एट एनोड द एलिमेंट with higher SOP will get oxidized। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि यहां पे आयरन है, ये जिंक है, तो जिंक क्या होगा, जिंक कहेगा कि यार मैं तुमसे बेटर हूं। तो अब एनोड पे क्या होगा, पहले जिंक, पहले आयरन जा रहा था, अब जिंक जाएगा। तो ये हो गई एनोड की इक्वेशन। तो अब क्या होगा, ये आपके पास सेफ हो गया। रस्ट होता है, रस्ट, रस्टिंग का फॉर्मूला होता है, जो हरे ऑरेंज कलर की दिखती है तुम्हें। Fe2+ से आगे और भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, ठीक है BA। ठीक है। सैक्रिफिशियल एनोड क्या होता है, सैक्रिफिशियल एनोड का मतलब, सपोज ये आयरन है और इसके साथ मैं एक मेटल को कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये एक मेटल है, कनेक्ट कर दिया मैंने, अब ये एक सर्किट बन गया। सैक्रिफिशियल का मतलब क्या होता है, बलि का बकरा। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा कनेक्ट करूंगा, दिस इज सैक्रिफिशियल एनोड। एनोड मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो यह कब होगा, जब इसका एसओपी जो आप लोगे वो आयरन से ज्यादा होगा। तो क्या हो गया, ये सर्किट बन गया, अब ये ऑक्सीडाइज होगा, आयरन बच गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सैक्रिफिशियल एनोड कौन हो सकता है, तो विशेष मंत्र, सैक्रिफिशियल एनोड कौन होगा, जिसका भी एसओपी आयरन के एसओपी से ज्यादा होगा। क्लियर है क्या ये बात? शेरेडाइजिंग इज कोटिंग विद जिंक डस्ट। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आज की सभा। पेन पेपर निकाल लो, सब पेन पेपर निकाल लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए भैया। जिंक कैन ऑल्सो बी यूज्ड, यस, महंगा होता है ना जिंक, और जिंक तो पॉपुलर ही है ना। चलो भाई, पेन पेपर रेडी, रेडी गाइज। ओके, टाइम स्टार्ट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन,
Given E naught cobalt 3 plus cobalt 2 plus is 1.81 volts. E naught Pb4 plus Pb2 plus is 1.67 volts. E naught Ce4 plus Ce3 plus is 1.61 volts. E naught Bi3 plus Bi is 0.2 volts. Oxidizing power of the species will be A, B, C and D. You have 30 seconds. Your time starts now. Write the answer with your name. You have 30 seconds. Time starts now. B. Harshit is saying B. PA your name. Ansh is saying B. Ayushman is saying C. AS refresh. Utkarsh D. Nayati B. MK B. Jayant B. Jayant D. Manil Raj D. Purti D. Pranshu D. Pragati B. Zahir B. Abhay B. Om B. Harsh B. Fani A. MK B. Srishti B. Shreya B. Ashutosh B. Ayush D. Mihir D. Anjali B. Jashan C. IIT B. Mithilesh B. Jawar B. Vyom B. Okay, time up. The right answer is B for Bombay. Why? So I can say all these values are SRP. So if all these values are SRP, higher SRP means tendency to itself get reduced or oxidize others is high, or oxidizing power is high. So can you tell me highest SRP amongst these is CO? So basically this will be highest, so this will be first, then it will be 1.67, then it will be this, then it will be this. Yes? So can I say the answer is B for Bombay? Next question. Next question. Should we start? A solution of NiNO3 twice is electrolyzed between platinum electrodes using 0.1 Faraday electricity. How many mole of nickel will be deposited at cathode? 0.2, 0.1, 0.15, 0.05. Your time starts now. You have 1 minute. Write your answer, write your name. MK is writing answer as B. Anjali's answer is D. Kunal is D. Ayushman D. Utkarsh D. Not required. Ansh D. Abhay C. Malyanil D. Satvik D. PAD. Pragati D. Om D. Sejal D. Mithilesh, Jashan, Vyom, all D. Srishti D. Vidula D. Akash D. Nayati D. Dashan D. Shreya D. And time up. So basically it is Faraday's equation. I can say W is equal to Z into Q. I can say W is equal to molecular weight upon N factor upon Faraday into 0.1 Faraday. Can I say W by M is nothing but moles? Now I am using nickel 2 plus 2 electron gives nickel. So this is a half cell. What is the value of N? N is 2 Faraday into 0.1 Faraday. So this will be 0.1 by 2. So this is 0.05. सिंपल इनफ. सो इसके अंदर मास देने की जरूरत नहीं थी, ना इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि आप उनको मोल्स निकालने थे. अच्छा, एक सवाल का जवाब दो. अगर यहाँ पे मैं प्लैटिनम की जगह निकल करता तो क्या आंसर आता?
चलो वो दूसरा सवाल अगली क्लास में पूछूंगा, चलो छोड़ो, अगली बार पूछूंगा। चलो ये क्वेश्चन करो। ओके, कैलकुलेट ई नॉट सेल, calculate E naught cell for Fe2 plus Ag plus gives Fe3 plus Ag. Given E naught Ag plus Ag is X, E naught Fe2 plus Fe is Y, Fe3 plus Fe is Z. Your time starts now. This is 2 minutes. 2 minutes. Yes, tell me your answers. Harshit is saying A. AD. What is your name, AD? Kunal is saying A. Anjali is saying C. Ayush is saying B. Arav A. Aditya, X is Ag plus E naught Ag plus Ag. Pragati C, Satvik C, Malyanil A, Jashan C. I'll change it to A. Anjali is changing the answer to A. Pragati C, Ankur C, Shreya C. Mithilesh A, Shrishti A, Pranshu A. It is C. A. Ayushman C, Nayati A, Mehak C. Okay, time up. The right answer is A. Let's see how. This is a full cell because there is no electron term. So can I find that E naught cell which I need to calculate is SRP of cathode minus SRP of anode. What is SRP of cathode? Silver is getting reduced. So that will be E naught Ag plus Ag minus E naught Fe3 plus Fe2 plus. Yes or no? Because it is SRP. So can I say that E naught cell is equal to X minus E naught Fe3 plus Fe2 plus. Now the thing is, I don't know what is E naught Fe3 plus Fe2 plus, but I have been given these two equations. So if I say this is equation 1, this is 2, and let's call this as 3. Can I say equation 1 is Fe2 plus 2 electron gives Fe, E naught 1 is Y, and N1 is equal to 2. Can I say equation 2 is Fe3 plus 3 electrons gives Fe, E naught 2 is Z, and N2 is 3. And equation 3 is Fe3 plus 1 plus 2 electrons, sorry, plus 1 electron gives Fe2 plus. I need to find this E naught. N3 is 1. So if I see these two equations, these are half cell and they combine to give half cell. So I can say 1, or I can say 2 minus 1 is equal to 3. So delta G naught 2 minus delta G naught 1 is equal to delta G naught 3. So can I say that E naught 3 is N2 E1 naught, yani ki 3Z minus 2Y1 upon 1? Yes or no? And I substitute it here. So I will get X plus 2Y minus 3Z. Yes or no? So good question. So here I combined both the ways to find E naught cell. Simple enough. One is combining two half cells and another is combining two half cells to give a full cell. So this is a very conceptual question, a good question. Okay. Next question. You have 30 seconds. Your time starts now. 30 seconds. Right answer and option. Time starts now. C. Pragati C, Harshit C, Om C, Vishal D, Utkarsh C.
जशन सी, अंकुर सी, आदित्य सी, सृष्टि सी, नेति सी, श्रेया सी, मिथिलेश सी, प्रांशु सी, जशन सी, विदुला सी, व्योम सी, अंजलि सी, अंश सी, महक सी, आयुष्मान सी, सात्विक सी, SCB, विष्णु सी. Answer is C, straightforward. Higher SRP implies stronger oxidizing agent. These all are SRPs. They all are getting reduced. This is the highest SRP. खत्म. जिसका गलत है सॉरी लिखो. जिसका गलत है सॉरी लिखो जल्दी से. नहीं, ऐसे लव से नहीं होता है ओम. ये सारे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. ये लव से मत चल, ठीक है. ये वैल्यूज पे चलना पड़ेगा, ठीक है. अगर ये वैल्यू नहीं दी हो तो तुम्हारे प्यार का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलो एमके, अभी अगला सही करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. 30 सेकेंड्स. टाइम स्टार्ट्स नाउ. सब एक जैसे है, 30 सेकेंड में होना चाहिए. फास्ट. फास्ट फास्ट फास्ट. टेल मी योर आंसर्स. 30 सेकेंड्स. ये केबीसी का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है भाई. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. बी. अंश डी, आरव बी, जशन बी, ओम बी, पीए डी, महक डी, हर्षित बी, प्रगति बी, अंकुर बी, गौरव बी, मल्यनिल बी, आयुष्मान बी, नयति डी, मिथिलेश डी, सृष्टि बी, उत्कर्ष डी, कुणाल डी, अंजलि डी, विष्णु बी, प्रांशु डी, आदित्य. टाइम अप. द राइट आंसर इज बी. हाउ? रिड्यूसिंग पावर, हायर SOP, stronger reducing agent. So what is SOP? This is SRP. All these are SRP. So SOP is minus of SRP. So highest is basically this. This is number 1. That is 2.87. Then 2.36. Then 0.76. Then this. Simple. GS. Good job GS. जिनका गलत है यार सॉरी बोलो. सिंपल दे रहा हूं मैं. चलो अगला क्वेश्चन. The anodic half cell of lead acid battery is recharged using electricity of 0.05 Faraday. The amount of PbSO4 with molecular weight this electrolyzed during the process is. Quickly. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Quickly. हाँ सॉरी बाद में लिखो, अभी आंसर दो इसका. क्वेश्चन नंबर 6. जशन सी, उत्कर्ष बी, ओम बी, मिथिलेश बी, प्रगति बी, अंश बी, ओम बी, श्रेया बी, आदित्य बी, आरव सी, SJ बी, आयुष बी, सृष्टि बी, कुणाल बी, मल्यनिल सी, जीके बी, विष्णु बी, अभय सी, हर्षित बी, अंकित बी, नयति बी, अंकुर बी, आदित्य बी, आयुष्मान बी. The right answer is hello. Mehak, PA, AK, all of you are correct. This is the right answer. Simple. W is equal to molecular weight upon N factor into Faraday into 0.05 Faraday. So basically this is molecular weight. Now if it is given to you as Pb2 plus, gives Pb. If it is anodic, then what we can say? Pb gives Pb2 plus. So N is 2. This is F. This is 0.05.
Cancel it out, you will get the weight as 7.6, 7.57 approx. कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो. Next question. The decreasing order of electrical conductivity of following aqueous solution is formic acid 0.1 molar, acetic acid 0.1 molar, benzoic acid 0.1 molar. Time starts now. 30 seconds. ध्यान से क्वेश्चन देखो होएगा. Thirty seconds. C. Harshit is saying C. Om is saying C. Jashan saying C. Mithilesh is saying C. Shreya is saying C. Pragati C. Malyanil C. Mehak C. आदित्य सी. सब भूल जाओ यार, है ना. सब गलत है सब. टाइम अप. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगी? फॉर्मिक स्ट्रॉन्गेस्ट, देन दिस, राइट. अब चेंज नहीं हो सकता है. गलत हो गया भाई. 30 सेकंड का सवाल था ये. तो एज स्ट्रेंथ इंक्रीज कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, राइट. बिकॉज H+ बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. येस और नो? बिकॉज आयंस विल इंक्रीज. क्या यार. चलो करो. Okay, good question. This is good question. Tell me your answer to this. Time starts now. Lambda is equal to lambda infinity माइनस बी रूट सी. तूने आज सॉल्व किया था, इसका आंसर ए है ना ओम. जशन का भी ए आ गया, ए के का बी, मल्यानिल का ए, व्योम का सी. गुड जॉब विष्णु. ए आ गया ना, सबका ए आ गया है ना. ए इज द रॉन्ग आंसर. अब सुनो मेरी बात. ये बी दोनों का सेम होगा. एज बोथ आर, फॉर एग्जाम्पल आई से KCl इज +1 -1, so 1 electrolyte. NaCl is also +1 -1, so 1 electrolyte. So B will be same. So slope will be same, so they will be parallel. Now you have two ions. One is Na+, one is K+. This is hydrated more because of small size. अरे नहीं आरजी, तेरा भी गलत है. रुक जा. देयरफॉर अगर हाइड्रेटेड ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना. तो क्या होगा? कंडक्टेंस कम होगा. तो कंडक्टेंस ऑफ Na+ विल बी लेस देन कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम+ एंड दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. सो आंसर इज सी. क्या भाई, आज ही किया था ना. ऑप्शन चेंज कर देता हूं मैं. मैंने क्या बताया था आप लोगों को? सवाल घोटो मत, समझो. ठीक है भाई ओम. अरे स्मॉलर है तो हाइड्रेटेड होगा ना, गैसियस स्टेट में थोड़ी होगा. क्यों भाई ओम? और पैरेलल लाइन तो होनी चाहिए ना. स्लोप दोनों का सेम है क्योंकि बी की वैल्यू सेम आएगी. एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो Na+ एक्वस और K+ एक्वस में Na+ एक्वस की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी. अरे भाई ये बी की वैल्यू अगर सेम है तो स्लोप तो पैरेलल आएगा. तो फिर जिसका रेशियो ज्यादा होता उसका बी का वैल्यू ज्यादा आता. ठीक है. अरे भाई ये समझ में आ गया कि अगर ये दोनों के नंबर ऑफ आयंस 1:1 है ना, तो बी की वैल्यू सेम है तो पैरेलल होने चाहिए. ये समझ में आ गया. SJ MJ.
अरे बी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बी की वैल्यू सेम होगी तो पैरेलल लाइंस आएंगी क्योंकि स्लोप सेम होगा, बस मैं ये बोल रहा हूं। अरे यार बी की वैल्यू निकालनी थोड़ी है, पैरेलल होना चाहिए, बस ये पता है मुझे यार। बाकी केस में पैरेलल कहाँ है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, इन दोनों में से कोई एक होगा। अरे मेरी सैलरी नहीं पूछी जाएगी जेई मेंस में भाई, ध्यान दे दे इधर, एमजे टाइम मत वेस्ट कर, सिर्फ नाम का माइकल जैक्सन रह जाएगा नहीं तो। ठीक है सुन ले, अभी काम का भी बन। NaCl जो है तेरे पास, ठीक है, NaCl के अंदर क्या होगा, सोडियम का आयन छोटा है, ये गैसियस स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है। अब जैसे ही पानी में डालोगे क्या होगा, इसके आसपास पानी के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जितनी साइज छोटी होती है उतना हाइड्रेटेड आयन हो जाता है, तो इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, तो ये स्लो चलेगा। अगर ये स्लो चलेगा तो लैम्डा कम होगा, क्योंकि ये तो माइग्रेशन ऑफ आयंस पे ही तो आता है कंडक्टेंस, समझे? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये करके बताओ। ओ हो, ये तो अब 30 सेकंड में भी नहीं 15 सेकंड में होना चाहिए, जल्दी से आंसर दो इसका। हाँ जैसे साइज बड़ी होती रहेगी हाइड्रेशन कम होगा ना। चलो इसका आंसर बताओ। सी, अंश सिंह बी, हर्षित सिंह बी, व्योम बी, कुणाल सी, GS इज बी, अंजलि इज डी, मलियनिल बी, ओम बी, नयति बी, उत्कर्ष सी, जशन बी। सृष्टि सी, अंकुर बी, प्रांशु सी, प्रगति सी, श्रेया सी। पढ़ते नहीं हो सवाल, कंडक्टिविटी क्या होती है, के, तो क्या होगा अगर आप कंसंट्रेशन कम करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कंसंट्रेशन कम करोगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे पर ml, तो कंडक्टेंस कम होगा, तो ये तो इनकरेक्ट है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय सी, अगर सी को कम करोगे तो लैम्डा बढ़ेगा, तो ये करेक्ट है। बताया तो था मैंने, विशेष मंत्र VM पढ़ते नहीं हो अभी, क्या भाई मिथिलेश भाई, अब तो देख लो। हाँ चलो ये सवाल करके बताओ। डेल्टा G नॉट ये दिया हुआ है, इफ 1 फेराडे इज दिस, आपको बताना है मुझे डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या होगी। करो, कौन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है, फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरली वो सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन करके बताओ। पहला ऑप्शन है 384, दूसरा 192, तीसरा -384, चौथा -192। करो। जशन सी, व्योम सी, ओम सी, समीक्षा बी, हर्षित ए, विष्णु सी, श्रेया सी, प्रगति सी, अंश सी, आदित्य सी। सी राइट आंसर है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था यार, क्या करना था, डेल्टा G नॉट इज -n इंटू एफ इंटू ई नॉट, ये वैल्यू दी हुई है 2, ये वैल्यू का है भाई 96,000, ले लो, ले लिया। इसको बोला भाई सुनो, इसको ले लो आप, n कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड 2, तो ये आ जाएगा आपके पास जूल्स में, तो किलो जूल्स में कितना होगा, बस इसको बाय 10⁻³ डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा किलो जूल्स में। कर लोगे, सिंपल है ये।
चलो ये करके बताओ। मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है दोस्तों? इतना कठिन नहीं है चैप्टर ये। अरे आरजी रुक जा भाई, रोहित शर्मा की जगह अटक ही गई है इसकी गाड़ी। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा। ये करके बता सवाल। चलो भाई, अभी बताया था मैंने कैसे निकालते हैं अल्फा, अब भी बताया था मैंने। चलो चलो, रिया का आंसर भी आ गया, बेहतरीन। ए सही है रिया यार। समीक्षा का बी, शिवम का बी, जशन का बी, अंकित का ए, सब डांट खाने वाले हैं। हर्षित का बी, कार्तिक का बी, विदुला का बी, विष्णु का बी। अरे सॉल्व भी कर लो भाई। प्रगति का बी, एमके का ए, पीए का ए। अल्फा क्या होगा? लैम्डा बाय लैम्डा इंफिनिटी। लैम्डा कितना है आपके पास? के इंटू 1000 बाय सी। लैम्डा इंफिनिटी कितना होगा? आपको एच ए का निकालना है, तो वो क्या होगा? 425.9 प्लस 100.5 माइनस 126.4। ये कितनी आएगी वैल्यू? ये आएगा 400, राइट? तो क्या हो गया यार अब इसमें? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1000 अपॉन 400। क्या आ गया ये? 0.125। क्या भाई आरजी, अब तो तू डिल लिखेगा ही, मैंने लिख दिया तो। अरे भाई सब इसलिए जल्दी करते हैं ऐसे, काफी लोग तो तुक्का मार देते हैं, उनको लगता है कि मुझे पता ही नहीं कि वो कहां से देख के लिख रहे हैं। थोड़ा सॉल्व भी कर लिया करो भाई। बिल्कुल सही बोल रहा है एसजी, पकड़े जाते हैं जो तुक्के मारते हैं ना, पकड़े गए ना। अभी सॉरी लिखना पड़ेगा, अभी सॉरी लिखना पड़ेगा भाई। देखो जेई में जल्दी करने के साथ साथ सही करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो मैं समझा देता हूं ये, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन करके बताओ भैया। चलो ये तो होमवर्क है यार, ये घर पे करना, सिंपल है ये। चलो ये करो। ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन दिख रहा है, वो बहुत ही चिल्लड़ क्वेश्चन है। दिख बहुत भयानक रहा है बहुत चिल्लड़। चलो करो। सॉरी की बाढ़ आ गई भैया अभी तो। अरे मेरे पढ़ाने से क्या होता है यार? जे श्री श्री 1008 अमिताभ बच्चन ने कहा है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, आपके पढ़ने से सब कुछ होगा। पढ़कर आओगे तो अपने आप होगा। जशन डी, ओम का डी, अंश का सी। आदित्य ए, फानी सी, प्रगति सी, नयति सी, विष्णु डी, हर्षित सी, शिवम सी, आयुष ए, कुणाल ए। करें? सी आ गया होगा ना? सी रॉन्ग आंसर है। सवाल ध्यान से पढ़ा नहीं तुमने। सवाल ये नहीं है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट, सवाल ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट पर इलेक्ट्रॉन। तो ई नॉट की वैल्यू यहां पे क्या आएगी? चलो सबके केस में ई नॉट लिखता हूं। यहां पे क्या आएगा? अगर एजी प्लस लोगे तो 1.4 माइनस ऑफ माइनस 0.76 यानी कि 0.76। एजी प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, जिंक का 2, कितने कैंसिल आउट हो जाएंगे? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, हाँ या ना? यहाँ पे कितना आएगा? Fe2 प्लस 0.77 प्लस 0.76, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाय 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इक्वेशन में। यहाँ पे
Au3+ कितना है 1.4 प्लस 0.76, इसके 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, वहां पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड आउट होंगे। और Fe3+ माइनस 0.44 प्लस 0.76, इसका 1 और उसके 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। आया समझ में? तो लोगों ने क्या किया, आंसर सी लिख दिया, क्योंकि अगर इसको लिखेगा तो इक्वेशन क्या आएगी, ये ले, चल ऐसे लिख ले, और इसको लिखेगा तो क्या आएगी इक्वेशन, ये आएगी। अब फुल सेल इक्वेशन लिख, बता फुल सेल इक्वेशन क्या आएगी तेरी, बता। Au3+ इंटू 2 प्लस 3 जिंक गिव्स 3Zn2+ प्लस 2 Au। तो N2 थोड़ी आएगा, N6 आएगा ना इसका। कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे, समझा? ठीक है, तुक्का नहीं मारना है दोस्त, पकड़े जाते हो। खैर इसमें जब जेई में आया था तो काफी लोग इसका आंसर सी लिख कर आए थे, बट सी गलत है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ ये वैल्यू देखी। ठीक है, अरे अच्छा Ag+ 1.4 नहीं है, 0.8 है। 1 मिनट, हाँ ले यार, अब ले ले, तो भी हाईएस्ट यही आएगा, तो भी आंसर यही आएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े। अरे समय पता ही नहीं लगा आज यार। चलो ये 2 चीजें होमवर्क करना, ठीक है। तो कल मिलेंगे शाम को 7 बजे, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री करेंगे। आई होप आज सबको बहुत मज़ा आया होगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो फोड़ देंगे यार, अपन को समझ में आ चुका है इतना, अपन रिवाइज कर लेंगे आज, इसके क्वेश्चंस कर लेंगे सारे, और अपन का कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है। अब 10 दिन के बाद परीक्षा है, फोड़ने वाले हैं अपन। ठीक है, प्रॉमिस कर दो मुझे कि ये रिवाइज कर कर आओगे, अगला चैप्टर पढ़ कर आओगे, डीपीपी करके आओगे। चलो एक बार इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए। एमके हर चैप्टर में से एक सवाल आएगा, देख ले इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, मुझसे डर लगता है अरे यार डरो मत यार, प्रॉमिस कर दो यार, ये स्पैम वाले भी प्रॉमिस कर दो। वेंकट भाई बेस्ट ऑफ लक यार, सृष्टि बेस्ट ऑफ लक, आशीर्वाद ले लो भाई। स्पैम कुमार आरजी, चलिए आप लोगों से मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.